तो भाई हमारे सामने ये है नया क्लासिक 350 जो अभी अभी सुबह सुबह निकला है ट्रक से शोरूम के लिए। और यहाँ पे सारे चेंजेस के बारे में आज आपको बताने वाला हूँ। रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 जो कि रॉयल एनफील्ड का सबसे हाईएस्ट सेलिंग बाइक है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या बनाता है इसे अभी के लिए सबसे परफेक्ट क्रूजिंग बाइक, आज आपको सभी चीज़ें बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना दोस्तों। तो यार सबसे पहली बात तो ये है कि क्लासिक 350 अब ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुका है। मैं परफेक्ट तो नहीं कहूँगा बट ऑलमोस्ट परफेक्ट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे आपको देखने को मिलता है इस टाइम पे स्लीपर असिस्ट क्लच। अब यहाँ पे जो आप क्लच देख रहे हो ना, ये नया क्लच है। यहाँ पे ये है स्लीपर असिस्ट क्लच, जो कि पहले जो वेट प्लेट क्लच आता था उससे काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है एंड राइड के टाइम पे आपको वो फील होगा, क्योंकि ये बहुत ही हल्का है रादर देन द पुराना वाला बहुत ही टफ था। और जब आप जैम में फंसते हो ना, उस टाइम पे तो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होता था, क्योंकि बार बार क्लच प्रेस करना होता था और क्लच हार्ड हो जाता था। और स्लीपर क्लच जो है, इससे अब ये प्रॉब्लम दूर होने वाला है। इसके अलावा बाइक का जो पूरा स्टैंड है, जो भी फिजिकल चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें सेम हैं। और रॉयल एनफील्ड ने इस बार कलर में कोई भी डिफरेंस नहीं किया है, सेम कलर है, सारी चीज़ें सेम हैं। और यहाँ पे जो डार्क वेरिएंट्स हैं उनमें आपको अलॉय व्हील्स अभी भी मिलता है, जो देखने में काफ़ी सुंदर लगता है। इसके अलावा डार्क वेरिएंट्स में और जो टॉप मॉडल है उसमें आपको एडजस्टेबल ब्रेक लीवर और क्लच लीवर मिलता था, वो अभी भी आपको मिलता है नॉर्मली। एंड यहाँ पे एक दूसरा चेंज आया है, वो है यहाँ पे ये आप देख रहे हो ना, ये USB टाइप सी चार्जिंग जो है, ये आपको अभी 27 वाट्स का मिलता है। पहले ये स्लो 5 वाट का चार्जिंग था, अब यहाँ पे टाइप सी फास्ट चार्जिंग दिया गया है, जो कि राइड के वक्त काफ़ी हैंडी होगा बहुत सारे लोगों के लिए। और इसी अपडेट के साथ क्लासिक 350 जो कि रॉयल एनफील्ड का वन ऑफ द हाईएस्ट सेलिंग बाइक है, वो इस टाइम पे और भी ज़्यादा परफेक्ट हो चुका है स्लीपर असिस्ट क्लच और फास्ट चार्जिंग के थ्रू। बाकी इस बाइक में कोई कमी थी नहीं। अब एक क्लासिक 350 से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करेंगे कि यहाँ पे आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, वो क्यों नहीं है इसमें। देखो यार, वो सारी चीज़ें अगर इस बाइक में होती तो ये डिफरेंशिएट नहीं किया जाता ना। ऑब्वियसली ये बाइक परफेक्ट नहीं है, बट इस बाइक को जब चलाओगे ना, वो फील देगा। एंड यहाँ पे मैं किसी का साइड नहीं ले रहा हूँ। जैसे होंडा CB350 में आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और भी बहुत सारी चीज़ें मिलते हैं जो इसमें नहीं आते, बट रॉयल एनफील्ड क्लासिक 350 चलाने में जो एक फील है ना भाई, वो दूसरे बाइक में नहीं मिलता है। इसका स्टैंड, इसका लुक काफ़ी एग्रेसिव और काफ़ी एक कूल फील देता है। तो यार आप लोग बताओ, क्या आपको क्लासिक 350 का नया ये चेंज पसंद आया या नहीं? कमेंट में ज़रूर बताना एंड सब्सक्राइब कर लेना क्लासिक राइडर को ऐसे ही इंटरेस्टिंग आने वाले वीडियोस के लिए। आज का वीडियो शॉर्ट था, जस्ट आपको अपडेट्स के बारे में बताना था, कैसे कैसे अपडेट्स आए हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड राइड सेफ। एंड थैंक्स टू रॉयल एनफील्ड दुर्गा मोटर्स जलपाईगुड़ी फॉर हेल्पिंग मी टू क्रिएट दिस वीडियो। अगर आप लोगों को रॉयल एनफील्ड का कोई भी बाइक चाहिए तो आप डेफिनेटली यहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। रीजनेबल रेट्स एंड डिस्काउंट्स आर ऑफर्ड, so you can definitely check out if you want to buy a new Royal Enfield for yourself.